जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत पुरानी संगत का सत्संग सुनिए जो गुरु जी के सामने संगत थी और सुनना कि संगत क्या बता रही गुरु जी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी ने हमें बताया था जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत सारी संगत पर कृपा है। गुरु जी ने कहा था मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूँ और उन्होंने हमेशा हर एक को निस्वार्थ प्यार ही दिया। हमें 1995 में पता चला कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं और वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। तो बहुत शर्मा हुआ कि ऐसे बिना लिए दिए कैसे कोई ये कर रहा है। मेरा बेटा उस टाइम 7 साल का था और मेरी खुद की टांगों में बहुत दर्द रहती थी। जब गुरु जी के गए, उस जमाने की बात मैं कर रही हूँ जब कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, ना कोई बड़ा मंदिर ना छोटा मंदिर। गुरु जी का ओरिजिनल डेरा जलंधर में था जो आज भी है, और उस समय वो दिल्ली आए हुए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। तो वहां हम जब गए, गुरुजी ने अपने पीछे कुछ गाड़ियां लगाई और उन्होंने बोला हमें भी साथ चलने के लिए। वहां वो एक कमरे में जाके बंद हो गए और हम लोग सब बाहर खड़े थे। किसी का ड्राइंग डाइनिंग था लेकिन सब जमीन पे बैठे थे। मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं कोने में जाके खड़ी हो गई। कुछ देर बाद गुरुजी आए सीधा मेरी तरफ और इशारा करा खड़े होने के लिए। हड़बड़ा के मैं खड़ी हुई और मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं जमीन पे थक के बैठ चुकी थी। तो गुरुजी ने मुझसे बोला बताओ। मैंने कहा जी मेरा बेटा। कहते उसकी छोड़, अपनी बताओ, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं यहाँ इतनी देर बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को कोई दर्द ही नहीं थी। कहते हैं आज के बाद नहीं होगी। वो दर्द कभी लौट के नहीं आई इतने साल हो, जबकि मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा था। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई कुछ नुस्खे भी बताता था घरेलू तो मैं वो भी कर लेती थी, लेकिन वो दर्द जाता नहीं था। गुरु जी के इतना कहने पर ही वो दर्द 25 साल हो गए लेकिन कभी वापस नहीं आया। फिर उन्होंने बोला बेटे का बताओ। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दिए कि हम हर महीने मेरे बेटे को बुखार चढ़ता था और हम पट्टियां करते थे उसको, रात को इतना तेज फीवर चढ़ जाता था, एक एंटीबायोटिक को छोड़ के बाकियों से वो रेजिस्टेंट है। मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी। मैंने सिर्फ इतना बोला जी गला खराब है। कहते हैं फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे, तुम देखा। फिर उन्होंने बोला इसको सोने का ओम पिला दे। तो मैंने दिल में यही सोचा कि इतने छोटे बच्चे को कोल्ड चेन में, तो स्माइल करके मुझे कहते हैं पीले धागे में पिला दियो। फिर मैंने उनकी तरफ देखा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई उनसे। वो मुझे पता चला, गुरुजी ने ही बाद में बताया कि उनके जिस्म से वो खुशबू आती है। उन्होंने बताया ये एक मेरा प्रसाद है और बहुत युगों का तप है, उसके बाद ये प्रसाद मैं दे पाता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी मर्जी, मैं किसको ये देना चाहता हूँ। दो जने साथ अगर बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, तो ये भी मेरा ही निर्णय होता है कि किसको मैंने ये देना है। बेटा बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी। थैंक यू बोलने के लिए हम गुरुजी के डेरे पहुंचे जलंधर, और गुरुजी ने हमें रात को लुधियाना भेज दिया मेरी बहन के घर और बोला अगली सुबह आना। जब हम अगली सुबह वहां आए तो कोई गुरबानी के टेप जो लगते थे वो नहीं लगे हुए थे, एक भी मेंबर अंदर नहीं था, कोई वहां सभा सच नहीं लगती थी, लेकिन कोई बैठा भी नहीं हुआ था, एक सेवक थे और गुरुजी अपने सिंहासन पे पूरा तैयार होके वहां बैठे हुए। जाने से पहले एक दिन पहले मैंने पूछा था कि द्वार कितने बजे खोलते हो, तो उन सेवक ने बोला कि द्वार हम 10 बजे खोलते हैं। गुरुजी अपने पाठ से उठ के 11 बजे सीट पे आते हैं। तो हम 11 बजे पहुंच गए थे। मुझे देखते ही उन्होंने इंग्लिश में बोला आंटी तुम लेट हो, क्या कर रही थी इतनी देर। फिर खुद ही बोली ठहरो मैं बताता हूँ। 2 आलू के परोठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा गिलास पानी पिया, टेबल पर रखा, टॉयलेट गई, फिर बहन के पीछे वाले कमरे में गई। वहां तेरा काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई थी, तूने वो ऑरेंज ड्रेस निकाली उसको पहनाई। फिर तू सारे कमरों में जाके सबसे तूने बात करी। फिर तू टेबल पे आई, आधा गिलास जो पानी का छोड़ा था वो तूने पिया, फिर वॉशरूम गई और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। गुरुओं को वेट नहीं कराती। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि इनको एक एक चीज पता है। उसके बाद उन्होंने बैठने को इशारा करा, हमारे साथी आके वो जमीन पे बैठ गए और धीरे से उन्होंने बोला डिस्कशन करने से रब नहीं मिलता। उनको याद था कि मेरी बहन के घर कोई आए हुए थे जिनको हम कह रहे थे हमारे साथ चलें, वो दिल्ली में मिल चुके थे गुरुजी को और आ नहीं रहे थे। फिर एक हमने अपनी जब संगत करी, गुरुजी सत्संग करने को संगत करना कहते थे,
तो जब वो हमने करा, वो तर्क वितर्क में बात पलट गई। तो वो महाराज ने उस दिन सिखाया कि जब कोई संगत करता है तो वो मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। और फिर और लोग आए अंदर, वो बैठे, उनका हमें सुनाया गया, जो भी गुरु जी ने उनके कल्याण करे थे, एक एक करके उन्होंने सारों ने सुनाया। और मेरे हस्बैंड ने भी गुरु जी से पूछा, आपको नहीं लगता आप अपनी वड्याई करा रहे हो? हर एक को आप बोल रहे हो जो जो मैंने तुम्हारे लिए करा है वो तुम सुनाओ। तो गुरु जी ने स्माइल करा आगे से और उनको बोला, नहीं, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है, वो पता करना तुम्हारा काम नहीं। गुरुजी ने साथ में ये भी बताया कि मेरी ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। कितने तरीके तो ऐसे हैं, मैं गुप्त कल्याण करता हूँ, वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे। तो कितने तो मैं लोगों को पता भी नहीं चलने देता और उनके कल्याण में कर जाता। कुछ बाद में उन्होंने ऐसे भी बताया कि गरीब आदमी को इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे पास आके यहाँ 2-2 घंटे बैठे। उसने रोज अपनी फेरी लगानी होती है, रोज अपनी कमाई करनी होती है, इसलिए उसके लिए तो मैं जाके उसको ब्लेस करके आता हूँ। वो चाहे अपने शारीरिक रूप में जाए या अपनी रूहानियत में जाए, वो किसी भी तरह कहीं भी जा सकते थे और एक ही वक्त में वो कई बार अलग अलग देशों में भी हो सकते थे। ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें हमें पता चला कि गुरुजी को लोग दिल्ली में देख रहे हैं और गुरुजी को लोग साथ में कहीं और भी देख रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे फादर को बताया गया कि उनको कैंसर हुआ लिम्फ ग्लैंड्स का, जो कि अस्पताल वालों ने 3 महीने दिए थे 25 साल पहले। मेरे फादर का कैंसर जो था वो काफी सीरियस किस्म का था और फिर हमने ठीक समझा कि हम जाके गुरुजी से एक गुजारिश करें कि वो कृपा करें। जब हम गए, हस्बैंड वाइफ, हम बोल नहीं पाए गुरुजी को कुछ भी। हमने देखा कि वो एक सेटी पे बैठे हैं और वो बहुत औखे हैं। कोई सभा नहीं लगी थी उस दिन और हमें मौका भी मिला कि हम अकेले थे गुरुजी के साथ, हम उनको बता सकते थे। लेकिन हमने देखा कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए, इनको तो सब कुछ पता है। क्योंकि हमसे भी जो पुराने थे उन्होंने बताया था कि जब गुरुजी किसी का कष्ट अपने ऊपर खींचते हैं तो उनको भी वो शारीरिक दर्द होता है, फिर वो अपने तप से दोबारा ही वो फिर तैयार हो जाते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। और हम कुछ भी बोल नहीं पाए। कुछ दिन बीते, गुरुजी ने हमें फोन करके बोला कि मैं कहीं किसी के जा रहा हूँ ब्लेस करने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों जब गुरुजी के साथ वहां गए तो एक हंसी का माहौल था, बहुत खुशी का माहौल था। मैं पीछे जाके बैठी तो गुरुजी ने अपने साथ बैठने को बोला, उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं यही सोच रही थी कि अस्पताल में पापा हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो एकदम मेरी तरफ देख के बोलते हैं, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है। अस्पताल में रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई। हमने उनका अस्पताल बदला, वहां पे मेमोरी फेल हो गई। जब मेमोरी फेल हुई तो गुरुजी ने बोला, काले चने प्रवाह कर दो। चने जब प्रवाह हुए, मेरे फादर रिवाइव कर गए, 83 इयर्स के हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जो गुरुजी ने तोड़ बताया, ये सिर्फ मेरे फादर के लिए था और ये और किसी संगत मेंबर पे लागू नहीं होता। मदर मेरी बहुत हाई डायबिटिक काउंटर का रहता था और ब्लड प्रेशर भी उनका काफी हाई था, लेकिन वो नहीं जाती थी गुरुजी के पास। तो मैंने गुरुजी से जिक्र किया। गुरुजी कहते हैं, मैं कब कहता हूँ कि आप उसको बोल घर बैठे, उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स, तो उसको बोल कि फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाता है, पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। अपनी माँ की तो फिक्र मत कर, उसको एक ही दिन में मैं दिखा दूंगा मैं क्या। कुछ साल बीते और गुरुजी ने मम्मी को बिल्कुल ठीक ठाक रखा। उसके बाद एक दिन उन्होंने कह दिया, तेरी माँ को मैंने बचा दिया, जबकि मेरी माँ के अल्फाज थे, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा, जी आपको क्या करें, वहां तो वो बोलने भी नहीं देते। आप जाइए अपना वहां पे ध्यान लगाइए, चाय प्रसाद पीजिए, लंगर छकिए और घर को आइए। जो है गुरुजी ने बोला है कि मैं टेलीपैथी से सबकी बात सुनता हूँ। तो इस तरीके से मेरी मदर गई और उसके बाद कुछ देर बाद उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस स्मॉल इंटेस्टाइन का और रेक्टम कैंसर। माँ की हवाइयां उड़ गई, फिर गई, फिर गुरुजी के चलने लगी और अगले ही दिन अस्पताल में एक एक पाइप जो पहले ठीक नहीं दिखा रही थी, वो सारी पाइपें क्लियर आई, गायब हो गई, हर चीज गायब हो गई, पता नहीं कैसे। जब डॉक्टर को उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने उनको यही बोला कि आप डायबिटिक हो। तो जब गुरुजी के गई और उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, जा अपनी डायबिटीज चेक करा। अगले दिन मुझे कहा, मास्टर ने इफ एंड बट कर दिया, ये कैसे हो गया। कुछ दिन बाद मेरी मदर का फोन आया और उन्होंने बोला कि मेरी डायबिटीज जो है बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आ रहा है, ये कैसे हो गया। वही शब्द जो गुरुजी ने बोले थे मेरी माँ ने बोले। कुछ दिन बाद दोबारा उन्होंने कैसे चेक दोबारा कराया और इस बारी और ज्यादा नॉर्मल लेवल में आया, बिल्कुल ठीक, ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल। तो गुरुजी के कल्याण करने के जो तरीके हैं वो गुरुजी अपने हिसाब से हर एक को ब्लेस करते हैं। मेरे फादर के लिए उन्होंने एक बार मुझे बोला कि जा,
जाके हिमाचलियाँ टोपी लेकर आ और चमकीली भी लाई। और वो टोपियाँ जब गुरुजी को अर्पण करी गई, कुछ टाइम बाद गुरुजी ने वापस आने दी। ये कह के कि अपने पापा को ये दे दे और उसको बोल ये पहन के मैंने उसके लिए पाठ करा है। रोज कुछ-कुछ टाइम ये पहन के बैठा करे, वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो अच्छा महसूस करेगा। जब मेरे फादर वो पहनते थे, तो पूरा कमरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस से महक उठता था। और मेरे पापा को ये नहीं पता था कि ये जो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये गुरुजी की ही अपने जिस्म की खुशबू है और वो गुरुजी की ही रूहानियत की खुशबू है। तो बहुत कृपा करी महाराज ने कि बिल्कुल उन्होंने उनको ठीक कर दिया। मदर पहले वो श्रुति साईं से अपना मन हटा ही नहीं सकती थी और फिर गुरुजी ने उनको दिखाया कि ज्योत एक ही है। गुरु महाराज ने ये बताया था कि लोगों ने भगवान को खिलौना समझ लिया, उसको अलग-अलग नाम दे दिए और उसको अलग-अलग रिलीजन में बांट दिया, अलग-अलग धर्म दे दिए। भगवान एक है। मुझे उन्होंने कहा कि तू कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी मूर्ति के आगे या किसी भी रिलीजन में खड़ी हो जा, कहीं भी तू अगर अरदास, कहीं भी अगर तू प्रेयर करेगी, अगर तू भगवान को कुछ भी कहेगी, वो एक ही भगवान के पास सारी तेरी जितनी भी तेरी प्रार्थना है, वो सारी एक ही भगवान को आगे करवानी थी, क्योंकि भगवान एक है। गुरुजी जब जलंधर चले गए, उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पंचकुले में गुजारे और उसके बाद वो चंडीगढ़ गए। तो जब वो वहां गए, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ और दोनों बच्चों के साथ गुरुजी ने वहां बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि जब वो हमें डेट और टाइम देंगे, तो हमें वहां जाना होता था अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, क्योंकि प्रवचन तो गुरु महाराज कभी करते ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि जो प्रवचन अपना खुद करेगा और जोर-जोर से बोलेगा, वो असल गुरु नहीं होता। असल गुरु हमेशा अपने आप को छुपाएगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो लोगों से अपने आप को हमेशा छुपा के रखे। तो गुरुजी ने अपने आप को भी बहुत साल छुपा कर रखा, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो उन्हीं के ऊपर है कि वो अपनी शक्ति को किस तरह से किसके ऊपर प्रयोग करते हैं। तो जो कल्याण किसी एक के हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने वही तरीका दूसरे के लिए भी अपनाया हो, ऐसा गुरुजी ने बताया था। मुझे एक दिन बताया गया, जिम्मे तेनू दसा आना तेन किए, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा महाराज मुझे तो पता भी नहीं करना, मुझे पता आप सब कुछ कर सकते हो, आप हर मर्ज ठीक कर सकते हो, तो मुझे ना पता करना है और ना ही आप मुझे बताना। कहते हैं 5 साल बाद तुझे बताऊंगा। मैंने फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज मुझे 5 साल बाद भी पता नहीं करना, मुझे हुक्म मिला नो दर्शन। 5 साल ना तो मेरे पास आएगी, ना किसी फोटो में मेरे दर्शन करेगी, ना मुझे चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखी जाती, और ना ही मुझसे फोन पे बात करेगी और ना ही किसी को बताएगी। सिर्फ मेरे हस्बैंड और मुझे ये बात पता थी। उन्होंने कहा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं बुलाऊंगा। तो जब 5 साल पूरे हुए, उसके बाद मैंने गुरुजी को मन में अरदास करी कि गुरुजी मेरा बहुत मन करता है, आप कुछ भी करके मुझे अपनी एक फोटो दीजिए। गुरुजी के स्वरूप इतने बड़े कभी नहीं मिलते थे और गुरुजी की बिल्कुल छोटी फोटोएं होती थी, 2 इंच बाय 1 इंच, और वो गुरुजी खुद प्रसाद के तौर पे लोगों को बांटते थे। तो गुरुजी के स्वरूप तो आराम से या किसी के ऐसे मिलते ही नहीं थे। तो मैंने उनसे मन में अरदास करी और एक ही मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे, उसमें गुरुजी की फोटो छप के आई। वो मैंने पन्ना निकाला और अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया और एक दिन मेरा सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल भी आराम से सांस नहीं ले पा रही। हस्बैंड को और मदर को फोन करा, मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। बच्चा मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के हॉस्पिटल में भागा, बेटी नेबर के भागी, घर के जो भी मेंबर थे वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी, मैंने वो बहुत मुश्किल से वो पन्ना निकाला और मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी मेरे साह नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे सांस दिया, लंग्स में एकदम से हवा आई और फिर भी मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां पे एक ऑक्सीजन मास्क था नाक के ऊपर और मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। तो नर्स ने बोला आईसीयू। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, बहुत साल पहले गुरुजी ने एक बात बोली थी कि जब अंत आता है तो गुरु गति देता है और दूर बैठा अगर मेरी फोटो से भी कोई बात कर ले तो मैं सुनता हूँ। दोनों बातें मेरे लिए बिल्कुल ठीक बैठी उस दिन। मैंने यही सोचा कि ना मेरा घर वाला काम है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया।
गुरुजी के आगे जब मैं खड़ी थी और गुरुजी हर एक को प्रसाद बांट रहे थे, तो हाथ उन्होंने रोका और मेरी तरफ स्माइल किया और मुझे बोला, क्यों फिर? ना घर वाला कमाया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कमाया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। ऐश, तेरी ये सांस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।